खबर है उसका रुख कर लेते हैं, जहां कल रात बीएलए का बोलन इलाके में पाकिस्तानी सेना पर हमला देखने को मिला है। 7 जून को कलात में बीएलए ने ताबड़तोड़ हमले किए हैं पाकिस्तानी सेना की चौकियों पर। आरपीजी 7 लॉन्चर से हमला किया गया और कलात के शेखरी में 3 और जोहान में 2 पुलिस वाले ढेर कर दिए गए। शेखरी और जोहान चौकियों पर बीएलए ने अब कब्जा कर लिया है। ये बड़ी खबर जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है और यहां पर बीएलए के द्वारा M240B मशीन गन और M16A4 जैसी राइफल्स का इस्तेमाल किया गया है। आरपीजी 7 लॉन्चर्स का इस्तेमाल जो है किया गया है और इन हथियारों से बलोच अपनी आज़ादी की लड़ाई जो है वो लड़ते नजर आ रहे हैं। इस बीच हमारे दोनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। अमजद जी, मैं आपका रुख करूंगा और जिस तरीके से बात यहां पर इन हमलों को लेकर की जाए, जिस तरीके से लगातार बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने, बलूचों ने अपने हमलों को तेज कर दिया है, ऐसे में क्या यहां पर अब पाकिस्तान जो चौतरफा गिरता नजर आ रहा है? अमजद जी, नहीं, पाकिस्तान तो गिर चुका है, ऊंधा पड़ा हुआ है। अब इसको उठा के कब्र में डालना है, उसके लिए गोरकुंड चाहिए। और जी गोरकुंड जो है वो या इंडिया है या अफगानिस्तान है। इनको उनकी जरूरत है। लाश तो पड़ी हुई है, पाकिस्तान एक लाश है जिसमें से बदबू आ रही है, जी जो गल सड़ चुकी है। लेकिन उसको दफनाए कौन, है ना? जी उसको दफनाने के लिए तो फिर अब कोई सब्जेक्टिव विल चाहिए हमसायों की, जो आके इसको आखिर दफन करें, ताबूत में डालें इस बदबूदार बदन को पाकिस्तान के। दूसरा ये है कि देखें, ऑन अ सीरियस नोट, पाकिस्तान वायबल स्टेट नहीं है। आज पाकिस्तान ने अपना बजट पेश किया है। आप ये सुनकर हैरान होंगे कि इसमें जो उन्होंने तनख्वाहों में जो इजाफा किया है मुलाजमीन की, यानी गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं या जी जो पब्लिक सेक्टर में जो लोग काम करते हैं, उनकी तनख्वाहें 6% उसमें इजाफा किया। 6%, यानी जी 100 रुपए में 6 रुपए। जी लेकिन लेकिन जो स्पीकर असेंबली है और जो सेनेट का चेयरमैन है, उनकी तनख्वाहों में 500% इजाफा किया है। उनकी तनख्वाह को 2,01,000 रुपए से बढ़ा के, या 2,06,000 रुपए से बढ़ा के एकदम 13 लाख कर दिया है। जी तमाम पार्लियामेंटेरियंस की तनख्वाहें जो है वो बढ़ा दी गई हैं। तो आप मुझे बताएं कि ये ऐसे में अवाम, जो जनता है, वो नीचे और धकेल दिया इन्होंने उसको गुर्बत में। जनरल साहब जैसे फरमा रहे हैं कि फौज का डिफेंस बजट जो है वो 18% किया है। मेरी इतला है कि बिटवीन 18 एंड 20% किया है। चलो, तो वो बजट किस लिए उन्होंने किया है, बढ़वाया है? वो बजट इसीलिए बढ़वाया है कि उन्होंने प्रॉक्सीज को फीड करना है। वही प्रॉक्सी जो इंडिया के खिलाफ जम्मू कश्मीर में इस्तेमाल इन्होंने करनी है, वही प्रॉक्सीज जो इन्होंने बलोचों के खिलाफ इस्तेमाल करनी है बलूचिस्तान में, और वही प्रॉक्सी जो अफगानिस्तान के अंदर आइसिस खुरासान की शक्ल में इन्होंने पैदा की हुई हैं, जिनको बलूचिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल, अपना अफगानिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करना है, उसके लिए किया है। पैदावार इनकी गिरती चली जा रही है। इनकी जो जी वाइट गोल्ड जिसको ये कहते थे, कॉटन, उसकी पैदावार 15% कम हो गई है। गंदम की पैदावार जो है वो 2% कम हो गई है। और फिर जिस लैंड के ऊपर, एग्रीकल्चरल लैंड के ऊपर ये चीजें ग्रो करते हैं, वो लैंड भी सुकड़ गई है, जी वो भी श्रिंक हो गई। बहुत सारे मसले हैं पाकिस्तान के। ये मैंने जैसे कहा, एक बदबूदार लाश है। अगर आपको बदबू का सूंघने का शौक है तो पाकिस्तान को कायम रहने दें। अगर आपको बदबू सूंघने का शौक नहीं है तो इस लाश को दफनाओ आके। जी बिल्कुल। बंसल साहब, मैं आपका रुख करूंगा। जिस तरीके से लगातार यहां पर बीएलए के हमले अब तेज होते नजर आ रहे हैं, क्या ये माना जाए जिस तरीके से बलूचिस्तान की आजादी की लड़ाई लंबे समय से चलती आ रही है, अब अंतिम मोड़ पर यह लड़ाई? देखिए, अंतिम मोड में और समय इसमें थोड़ा लगेगा। जी और जैसा कि मिर्जा साहब ने भी कहा कि भाई, अब जो जिस तरह से ये कर रहे हैं और पैसा ये अपने लोगों का बढ़ा रहे हैं, अब देखिए इन्होंने उनका बढ़ा दिया। दूसरा, जो टेररिस्ट है, जी अभी टेररिस्ट का पैसा इन्होंने जो जो उनका कुछ नुकसान हुआ था भारत के टेररिस्ट, जब टेररिस्ट के ठिकानों पर अटैक किया था, उनको कंपनसेशन 9-9, 10-10, 15-15 करोड़ रुपए दे रहे हैं। इसी प्रकार से जो पीओके के अंदर में जो टेररिस्ट को वहां कंपनसेट कर रहे हैं, जबकि पीओके की जनता को कुछ नहीं दे रहे। वहां पे उनके ट्रांसपोर्ट और उनके बिजनेस ठप हुए हैं पीओके की जनता के। और जब ये अभी कुछ दिन पहले ही पीओके के जो वहां पे एक हाईवे, कोराकोरम हाईवे को ब्लॉक किया था इसी वजह से। तो अब
अब लेकिन इतना बात है कि उल्टी गिनती शुरू हो गई है अभी पाकिस्तान की जो है ना, जी। पाकिस्तान की सेना की, और जो पाकिस्तान के हुक्मरान और सेना मिलकर के एक दूसरे की हेल्प करके, जैसे मिर्जा साहब ने बिल्कुल, मैं तो हैरान हूँ, मुझे तो खैर मिर्जा साहब की बातों से अभी पता लग रहा है कि 2 लाख से सीधे 13 लाख कर दिया। बताइए, को कहीं तो कुछ ठिकाना होना चाहिए। और रही फौज की बात, भाई फौज के पास तो पूरा पैसा है, उनका बजट घटाना बढ़ाना नौकरी से तनख्वाह से कुछ मतलब ही नहीं है। वो तो जो भी पैसा जाता है अपना बांट लेते हैं, और जो बड़े बड़े जनरल्स हैं, जो ऑफिसर्स हैं, वो जितना चाहें उसमें से खर्च करें, जितना चाहें बाहर भेजें। तो उनका तो बिल्कुल जो है, उनकी तो तनख्वाह की तो कोई बात ही नहीं है, वो बिल्कुल। सारा का सारा उनके हाथ में है। और थोड़ा सा जो है इनकी जो सिविलियन लीडरशिप है, सो कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर हुए या जितने भी लीडरशिप है, उनको भी खुश करने के लिए उन्होंने भी रख लिया है। तो इस प्रकार से जो अब आप जो देखिए, जब जिस देश में इस तरह से अपने ही लोगों के प्रति, जी। और जब अपनी जेबें भरने में लग जाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल हो या फौज हो, तो वो देश ज्यादा दिन तक टिकता नहीं है। जी। और उनकी मॉरल अथॉरिटी, उनका लड़ने का, और जो फिर बिल्कुल। एक बात और बिल्कुल। सोचने की है, एक सेकंड में और लूंगा, जी। कि इनकी जो सेना के जो लोअर लोग हैं, जो सिपाही हैं, जी। और जो लोअर ऑफिसर, उनके अंदर विद्रोह है। उन्होंने तो चिट्ठी भी लिखी थी मुल्ला मुनीर को कि भाई तुम छोड़ दो, नहीं तो हम तुमको जी। उतार देंगे। तो वो किसी दिन ऐसा मुटनी होएगी कि बिल्कुल खत्म हो जाएगा पाकिस्तान। जी बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर तौर पर बंसल साहब, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि वो समय दूर नहीं कि जब पाकिस्तान खत्म होता नजर आएगा। एक तरफ हिंदुस्तान की अलग मांग चलती नजर आ रही है, एक तरफ पंजाब को अलग करने की मांग चल रही है, एक तरफ बलूचिस्तान जो है वो अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा है। फिलहाल आप दोनों मेहमानों